सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी प्रोफेशनल्स की ही ज़िम्मेदारी है। ये एक माइंडसेट है हमारे देश में। ये पता नहीं कैसे जाएगा, मुझे नहीं पता। एक्चुअली आप लोगों के साइड पे जब भी काम होता है, तो मैक्सिमम टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस होती हैं साइड पे, उनको रिपोर्ट करने से इश्यूज़ होते हैं। लोग उसको पर्सनल ले लेते हैं एकदम से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी एक जो है सबकी एक टीम की ज़िम्मेदारी है। टीम को लेकर हम सेफ्टी का जो कल्चर है उसको बिल्ड अप कर सकते हैं, उसको कल्टीवेट कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस के अंदर। तो मैं जो जहाँ तक अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों को जो साइड से जो भी सेफ्टी कमियाँ हैं, उनको रिपोर्ट करने में, उनकी रिपोर्टिंग बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अनसेफ एक्ट हो गया, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस, एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, ये सब नहीं करना। क्यों? उसके पीछे का कोई रीज़न कोई नहीं बता सकता। बिकॉज़ ऐसा है कि अगर आप इन चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे, तो उसके जो सेफ्टी मिटिगेशन जो मेजर्स हैं, उनको वहाँ पे वर्क प्लेस में कम कैसे किया जाए? क्योंकि केवल अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से 90 टू 95% एक्सीडेंट होते हैं। अब ये अनसेफ एक्ट होता क्या है? अनसेफ एक्ट होता है कि जो हम लोग खुद से, जो एक इंसान जो वर्क प्लेस में है, जो खुद से जो सेफ्टी रूल्स को तोड़ता है, उसको अनसेफ एक्ट बोला जाता है। और अनसेफ कंडीशन मतलब आपका कोई टूल खराब है, आप किसी मशीन से काम करते हैं, वो मशीन में इश्यू है लेकिन फिर भी आप उसको चला रहे हैं, या बारिश होने की वजह से आपका सरफेस खराब हो गया है, जैसे बारिश हो रही है, आप टावर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन है। आप अनसेफ कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई आदमी बिना हेलमेट के, बिना जूते के, सेफ्टी बेल्ट के टावर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये अनसेफ एक्ट है। हम वो रूल को ब्रेक कर रहे हैं कि उसमें हमको काम नहीं करना है, विदाउट पीपीज को हमको काम नहीं करना है। और इसके साथ साथ जो सेफ्टी है, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ये हेलमेट, जूता, जैकेट ये लगाने से सेफ्टी नहीं होती है। मैं आपको बोलता हूँ 45-50 मीटर के टावर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस पे अगर आप हेलमेट, जूता, जैकेट लगा के अगर टावर के टॉप से कूद जाएँगे, तो नीचे आके आप बच नहीं सकते। वो चीज़ आपको बचा नहीं सकती। वो सिर्फ़ जो रिस्क है उसको हम हमारे जो किसी ने स्टडी किया होगा, सेफ्टी बेल्ट किस लिए बनाया होगा, वो जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, कि आदमी हाइट से ना गिरे, उसको कम करने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट दिया गया है। ये चीज़ें आपकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। तो आप जब भी साइट पे काम करते हो, जो भी इश्यूज़ साइट पे हैं, उनको आप डिस्कस करिए। इससे होगा क्या कि जो आने वाला, जो ये छोटी-छोटी जो गलतियाँ आप जिनको सोचते हैं, इग्नोर करते हैं कि चलेगा, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, जो ये रिपोर्ट नहीं करना, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं करना, इनको आप अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपकी साइड पे जो होने वाला एक्सीडेंट है उसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। अपना माइंडसेट बदलिए। आपके पास जो लोग काम करने आते हैं, जो वर्कर्स आपके पास काम करने आते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी माँ-बाप होते हैं। जब आपके पास वो काम करने आते हैं, बीइंग अ सुपरवाइज़र, बीइंग अ साइट इंचार्ज, बीइंग अ मैनेजर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि आप जब हम साइट पे जाते हैं, सेफ्टी साहब आ गए, सेफ्टी साहब आ गया, हेलमेट पहनो, जैकेट पहनो, जूता पहनो, सेफ्टी बेल्ट पहनो। या आप देखते हैं रोड पे कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ट्रैफिक जो पुलिस रहती है, वो कहीं पे नाका लगा के खड़ी है। तो अरे सीट बेल्ट लगाओ, ये लगाओ। भाई उसके लिए नहीं लगाना है आपको। ये हेलमेट, जूता, जैकेट, ये पीपीज़, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, मेरे लिए नहीं करना है। सेफ्टी प्रोफेशनल, ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली के लिए करना है। जिस फैमिली को आप घर में छोड़ के आए हैं, आपकी वजह से जो बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए पहनना है, अपनी फैमिली के लिए पहनना है। आप सोचिए, आपकी एक छोटी-सी गलती कहीं उन बच्चों का जो मुस्कान है हमेशा के लिए ना छीन ले। इसलिए हमेशा आप सतर्क रहिए। सेफ्टी रूल्स जो आपको बताए जाते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप अपने सुपरवाइज़र से पूछिए, अपने इंजीनियर से पूछिए। अगर साइट पे सेफ्टी डिपार्टमेंट का कोई आदमी है, उससे बात करिए, उसको अपना इश्यूज़ बताइए, तो ये चीज़ हो सकता है। ये सेफ्टी एक टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टीम का काम है, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो में
जो मैंने कहा है आपको कुछ समझ आएगा और आप अपनों के लिए सेफ्टी करेंगे और इस मैसेज को आप स्प्रेड करेंगे ताकि हम लोगों का जो वर्क प्लेस है, जो आए दिन एक्सीडेंट्स की वजह से लोग जान गँवाते हैं, वो कम हो जाए। थैंक यू सो मच।